इसे कहते हैं अवसर की समानता। क्या कहते हैं भैया? अवसर की समानता। चाहे अवसर की समानता, या आप कहीं कहीं देखे होंगे लोक नियोजन, लोक नियोजन की समानता। यानी हम कह सकते हैं कि नौकरियों की बात यहां पर की गई है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 16 में नौकरियों से संबंधित बातें आपको बताई गई हैं। आइए देखते हैं। पहली बात तो ये बता दूं कि इसमें 16 में 6 क्लाज आपको पढ़ने हैं, 16(1), 16(2), 16(3), मतलब 5-6 तक आपको ऐसे ही पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। 16(1) की बात अगर हम करें तो 16(1) में तो भैया साफ साफ बस इतना कहा गया है कि राज्य भैया निम्न आधारों पर नौकरियों में भेदभाव मत करना। राज्य को साफ साफ कहा गया है, राज्य जाति के आधार पर, जाति, वंश, लिंग, जाति, वंश, लिंग, जन्मस्थान, जन्मस्थान, ठीक है, जाति, वंश, लिंग, जन्मस्थान, धर्म। अच्छा, ये 5 जो शब्द है ये तो आर्टिकल 15 में भी थे, इनकी चर्चा आर्टिकल 15 में भी की गई थी। अब 2 नए शब्द आपको याद करने हैं, उद्भव और निवास। उद्भव और निवास। तो क्या कहा गया भैया? राज्य, जाति, वंश, लिंग, जन्मस्थान, धर्म, उद्भव, निवास के आधार पर नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। नौकरियों में भेदभाव नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 16(1) नौकरियों में हो रहे भेदभाव को रोकने के संदर्भ में बनाया गया है, ताकि जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव, निवास के आधार पर नौकरियों में भेदभाव ना हो। अच्छा, ये एक चीज समझते रहिएगा भैया, योग्यता के अनुसार भी रहेगा। अगर आप योग्य नहीं है और फिर भी आप चाहेंगे कि भैया हमें रखा जाए वहां पे, तो योग्यता की बात नहीं की गई। योग्यता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसा कि यहां पर आप देखिए भाषा शब्द भी नहीं लिखा गया है, तो भाषा के आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। योग्यता के आधार पर भेदभाव होगा, भाषा के आधार पर होगा। कुल मिलाकर कहना यह चाहता हूं, कह ये रहा है कि जितना लिखा गया है उतने आधार पर नहीं होगा, और जो चीजें नहीं लिखी गई हैं उसके आधार पर राज्य नौकरियों में भेदभाव कर सकता है। यही है अनुच्छेद 16(1). ठीक है भैया, आशा करते हैं 16(1) आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए 16(2) की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद